हमेशा से जानना चाहती थी कि ये जो आपकी हमेशा स्माइल चेहरे पर रहती है, क्या इससे भी कोई ग्रह है जो इफेक्ट होता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है क्या? बिल्कुल। देखिए, एक होता है कि हम यूनिवर्स को क्या चीज़ दे रहे हैं, है ना? काफ़ी सारे लोग आपने देखे हैं, वो रोते 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 रहेंगे, उनके साथ कुछ भी अच्छा रहेगा, बट उनको एक बैक ऑफ द माइंड या उनके जीवन में किसी ना किसी चीज़ का अभाव रहेगा और वो एक्सप्रेस भी करते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका शुक्र अच्छा रहेगा, जिसकी बात मैं बहुत सारी बार कर चुकी हूँ। आप खुश रहेंगे तो आपका मन का कारक चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा, राइट? तो अंदर से हम काफ़ी बार वीक फील करते हैं, सैड भी होते हैं, काफ़ी सारी जीवन है तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ चला रहता है, तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। बट अगर आप मुस्कुरा रहे हैं और आप शायद उस दूसरे इंसान को अपनी मुस्कान दे पा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी आप बिखेर रहे हैं यूनिवर्स में, तो आपको वो वापस होके 100 टाइम्स बेटर होके जरूर मिलती है। बहुत शानदार। तो ये तो पॉडकास्ट शुरू करते ही मुझे लगता है एक रेमेडी तो हमें मिल ही गई है कि हमेशा हंसते रहो जी। अच्छा, सुबह से शाम तक आप इतना बिजी रहती हैं, आपके पास इतने फोन आते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों की क्या प्रॉब्लम रहती है? देखिए, प्रॉब्लम तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास अभी 100 करोड़ है तो उनको 500 करोड़ कैसे बनाना है, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक इंसान है जिसको 50,000 सैलरी है तो उसको 1 लाख सैलरी महीने में कैसे कमाना है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है। तो मोर ओवर जितने क्लाइंट्स मैं देख चुकी हूँ अभी तक अपनी छोटी सी जर्नी में, उतना मैंने ये सीखा शालिनी जी की सारे लोग, जितने भी लोग हैं ना हमारे हिंदुस्तान में या बाहर भी अब्रॉड में, सबको पैसा बहुत चाहिए। अच्छा। दुख सबकी लाइफ में है, बट वो बोलते हैं मैडम पैसा आएगा तो सब चलेगा। रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत लोगों को होते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, 40% ऐसे लोग भी हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, क्योंकि शायद दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, या घर का माहौल ऐसा है कि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते, राइट? पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, कोई भी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई और है, तो ये भी एक कंसर्न है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद 50 ईयर्स ओल्ड भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि अभी बेटा हमें डाइवोर्स चाहिए, और वो मुझसे लिटरली ऐसे बोलते हैं 50 ईयर्स की एज में। अभी आप समझ सकती हैं कि मेरे बच्चों की शादी हो गई है और वो बाहर रहते हैं और उनके रिलेशनशिप इस कदर ख़राब है कि अब उनको डाइवोर्स चाहिए। माय गॉड। तो बहुत सारी बातें होने वाली है आज। हाँ, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि पैसों को लेके हर कोई परेशान है और सबको चाहिए भी। हाँ, मुझे लगता है परेशान तो नहीं है, बट हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के सामने कि हम परेशान हैं, ताकि हम कुछ ऐसी रेमेडी बताएं कि उनके पास पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाए। हाँ, तो आज मुझे तो ऐसा नहीं दिखाना पड़ेगा ना। नहीं वैसे ही रेमेडी मिलने वाली है जिससे पैसों की बारिश होगी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पैसों की बारिश चाहिए और आप भावना जी से वो रेमेडी चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप कॉमेंट करके हमें बता दीजिए। बिल्कुल। अब क्या वाकई रेमेडी काम करती है? मैं लूं तो आपसे रेमेडी, लेकिन उसके पहले कि कितनी इसमें सच्चाई है, कैसे ये काम करती है? देखिए शालिनी जी, एक आप आई मेरे पास, आपके ग्रह नक्षत्र बहुत खराब हैं, कुंडली में डबाडोल है सारी चीज़ें, ठीक है? आप आई मेरे पास, बट आप पॉजिटिव माइंडसेट से आई हैं, ठीक है? और आप काम करने में घबराती नहीं हैं, जो चीज़ आप करती हैं शिद्दत से करती हैं और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करती हैं, भले आपके ग्रह कुछ भी बोलते हो, क्योंकि जो ग्रह हैं हमारे, वो तो हमारे पिछले जन्म का काला चिट्ठा है ना? इस जन्म के कार्मिक चार्ट्स तो है नहीं वो, राइट? आप मेरे पास आती हैं एट द एज ऑफ 20 ईयर्स और आप बोलती है मैडम मैं तो ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये कर लूँगी, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, आप बताओ करना क्या है? एक एटीट्यूड है आपका, राइट? एक इंसान मेरे पास आता है, उसका कर्म बहुत अच्छा है, उसका शुक्र अच्छा है, उसका बृहस्पति अच्छा, उसके सारे ग्रह बढ़िया बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में, बट फिर भी वो सैड है। उसको नाराजगी ये है कि आज मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, मुझे तो 500 करोड़ का इंसान होना चाहिए था। समझ पा रही हैं? तो इंसान का जज्बा कैसे है, तब रेमेडी काम करेगी। आपका एटीट्यूड कैसा है, तब रेमेडी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बोल दिया 43 डेज ये रेमेडी करनी है और आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आप घर में बैठे हैं, अब अभी आप बैठी हैं, आप मेरे से बोलेंगी कि भावना जी पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे पंडित ने मुझे बता दिया कि बहुत बढ़िया जाने वाला है। शालिनी तुम बोलो या ना बोलो, तो आप बोलना बंद कर देंगी। आप आ रही हैं ट्रैवल करके, मैं भी आ रही हूँ, और इतने दूर से हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कैमरा एक्शन सब हो रहा है, रोलिंग हो रही है सारी चीज़ें, तो हम बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, अपनी डिलीवरी नहीं करेंगे, अपने कर्म को नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो कर्म को बहुत सोच समझ के करना है। एस्ट्रोलॉजी आप करें, बिलीव करें ना करें, क्योंकि मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लोग आते हैं। अच्छा। और जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो लोग आते हैं रेमेडी लेने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिलीव होना चाहिए। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर है फिर। हाँ, लेकिन हमें पूरा बिलीव है, और हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उन सबको भी एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव है और आपके ऊपर भी बिलीव है। तो इसी के साथ अब फिर आगे बढ़ते हैं, और फाइनेंशियल इशू
उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो ये कि कैसे कुंडली में ग्रह खराब होते हैं, या वो कौन से ग्रह होते हैं जो इसके कारक हैं, और फिर कैसे धन को आकर्षित किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो राहु ना सब लोगों को बहुत डरा देता है ना। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पहले बात करते थे कि राहु, अगर इस इंसान का राहु खराब है तो ये कभी पैसे नहीं कमा पाएगा या बहुत एंजाइटी में रहेगा, क्योंकि वो राहु हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, राहु हमें क्रिएटिव भी बनाता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे राहु से भी उनकी या तो दशा चल रही होगी या फिर उनका फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो इंसान सो नहीं पाता, उसके ना दिमाग चलता रहता है हमेशा, उसको डार्क रूम्स में रहना पसंद आ जाएगा, उसको काफ़ी सारी बार नेगेटिव थॉट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और आप सोचिए उस समय में उसको इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि वो कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरे पास बच्चों की कुंडली भी आती है, छोटे बच्चे जितने रहते हैं उनकी कुंडली भी आती है, और वो बोलते हैं कि उनकी मम्मी बोलती है कि पढ़ता नहीं है हमारा बेटा, बट बहुत क्रिएटिव है, मतलब कुछ या तो आर्ट बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग करता है, पेंटर है, काफ़ी सारे सिंगर्स हैं बच्चे, तो इस फील्ड में ज़्यादा जाता है, पढ़ता नहीं है। बट मैंने बोला अगर वो देखिए राहु से वो रूल हो रहा है, उसका रूलिंग प्लैनेट अगर राहु है तो वो ऑब्वियसली वो क्रिएटिव होगा, राइट। आप उसको अगर कहेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो उसको पढ़ने का मन है ही नहीं, शैतानी प्रवृत्ति है ना। हाँ। तो पढ़ कैसे लेगा? उसको क्रिएटिव होने दीजिए, उसको किसी चीज़ के लिए जो वो करना चाहता है उसके लिए आकर्षित करिए, उसके लिए उसको सहयोग करिए, ना कि उसको पुल डाउन करिए, राइट। तो काफ़ी सारे ग्रह ऐसे हैं जो हमें बहुत अमीर बना सकते हैं। शुक्र की बात करें, राहु की बात करें, आपकी पैसे की प्रॉब्लम दोनों ग्रह बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। शनि जो हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत कराता है और शनि की 7.5 हो गई है तो क्या करें, ढैया चल रही है तो क्या करें, या बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मैडम अभी तो शनि मेरे ऊपर बहुत भारी चल रहा है। देखिए, शनि आपको जब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक आपने किसी इंसान का बुरा ना किया हो, आप झूठ ना बोलें, आप किसी के साथ अपने से छोटे तबके के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, कुंडली कुछ और बोलेगी और इंसान कुछ और होगा। ऐसे ऐसे लोगों को इससे हम मिलते हैं, कुंडली बोलती है पैसा नहीं कमाएगा और वो बहुत करोड़पति इंसान होगा। ऐसा कैसे? ऐसा कर्मों से मैडम, कर्म अच्छे करिए बस। ग्रह नक्षत्र तो आपके बन के आ चुके हैं, बच्चा जब पैदा नहीं होता, जब तुरंत पैदा हुआ उसकी कुंडली उसके सामने, आप पंडित जी से बोलेंगे 5 मिनट कुंडली निकाल के दे देंगे आपको, राइट। पैदा होते ही आपने कुछ कर्म तो किए नहीं। हाँ। तो ऐसा कैसे कि आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं? ऐसा नहीं होता। पैसे कमाने से लेके रिलेशनशिप इश्यूज, किसी से भी आपको बनानी है, अपना एटीट्यूड कैसे करना है, आप क्या काम करें, वो सारी चीज़ें आपको हिंट दे सकती है कुंडली, किस तरीके की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, इस ग्रह पे ज़्यादा काम करें। हाँ। बट आपको 100% नहीं लिख के देगी कि ऐसा करना है तो ये होगा ये होगा। वो आपके कार्मिक चार्ट जो आप कर्म करें उससे डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बन जाएंगे अपनी लाइफ में। तो पैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं जो देते हैं हमें। शुक्र पैसे देता है, शुक्र हमारा लग्जूरियस लाइफ का कारक भी है। और बहुत रेमेडीज हैं जो मैं बताई हूँ, और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा बहुत हुआ है। और मुझे कॉल्स आते हैं, इतने सारे कमेंट्स अगर आप मेरे पढ़ेंगी तो काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में लोग बताएं कि भावना जी ने आपको जब वो रेमेडीज दी, टिप्स दिए, और आप पर्सनली भी बहुत से लोग आपसे मिलते रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कितना उसका असर हुआ और आगे आप क्या जानना चाहते हैं भावना जी से। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है कि मुझे रातों रात अमीर बनना है, उसकी रेमेडी अलग है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो उसकी रेमेडी अलग है। मैं ये चाहती हूँ कि प्रमोशन हो जाए, क्योंकि पैसा तो उससे भी आएगा, तो उसकी रेमेडी अलग है। इन सब की अलग अलग है, सबकी रेमेडीज अलग होती हैं। अगर आप चाहते हैं बहुत तरक्की करना और इंस्टेंट मनी, उसके रेमेडीज अलग होंगे। उसकी रेमेडीज कैसे कराऊंगी? तेज पत्ते से कराऊंगी। तेज पत्ते पे आपको लिखवाऊंगी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है। 2025 जैसे अभी हम शुरू करने ही वाले हैं। हाँ। इस ईयर की एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ, जैसे कन्वर्सेशन शुरू हुई तो याद आ गई। हाँ। तो उसमें क्या करना है, आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में अपनी विश। शालिनी जी, आप पॉडकास्ट में इतने व्यूअर्स चाहती हैं कि सब्सक्राइबर इतने हो जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे को तो 2025 में भावना जी चाहिए। हाँ। ऐसा आपने मुझे बोला तो मैं आपको ये रेमेडी दूंगी कि आपको बे लीव का पत्ता लेना है, जो तेज पत्ता होता है, सबके घर में इजीली अवेलेबल है। 2 रुपए का, 1 रुपए का भी नहीं आता, राइट। हाँ। ग्रीन कलर का स्केच पेन, सभी के घरों में बच्चे हैं तो सबके घर पास होता है वो भी। उससे आपको मैनिफेस्ट करना है कि मेरे 2025 में मेरा ये काम, जो भी आप चाहते हैं, फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल, लव है, रिलेशनशिप, कुछ भी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी भी, आप उस पर लिख दें कि हो गई है। प्रेजेंट टेंस में लिखना, हो चुकी है। ओके, हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं 2025 में। मेरी शादी 2025 में हो गई है। हो गई है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 3 चीजें लिख ली, थैंक्स बोल दिया यूनिवर्स को। आपने अपना काम कर दिया। आप उसके लिए कर्म करते रहें, और उस तेज पत्ते को आपने एवरी वीक जलाना शुरू कर देना है। वीक में 1 इन अ वीक, सैटरडे की इवनिंग में जलाना शुरू कर दें।
सिर्फ मतलब तेज पत्ते पे लिख के एक हफ्ता उसको रख लें अपने पास, हाँ, और फिर सैटरडे की इवनिंग जला सकते हैं, उस दिन भी जला सकते दूसरे हैं, तेज पत्ते पे लिख हाँ उस दिन भी जला सकते हैं। जैसे आपने लिखा, आपने यूनिवर्स से थैंक्स बोला, आपने मैनिफेस्ट किया 5 मिनट्स आइज क्लोज करके कि मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगी। आपके जब 1 मिलियन हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो आपके फेस पे जो स्माइल होगी वो स्माइल लानी पड़ेगी। आप जब इतनी खुश हो जाएंगी तो आपको वो सारी चीजें ऑरा उस चीज का क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिवर्स को संकेत जो हम देते हैं वाइब्रेशन, वो देनी पड़ेंगी। उसको आप जला दें, अगले हफ्ते फिर ये रिचुअल करें। ये रेमेडी 2025 में जो भी करेगा, कहीं पे भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैंने भी बोला है कि नहीं हो पाएगा काम, 100% हो जाएगा, करके देखेगा। गॉड 100% मतलब भावना जी ने भी अगर बोला है कि ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये रेमेडी अगर कर ली तो उससे वो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा 100%। Okay, और मैं तो मतलब हैरान भी हूँ, और इसके साथ मैं ये कहूंगी भी कि इसमें हमारा जा क्या रहा है, कुछ भी नहीं। करके देखिए ना। हाँ, अगर आपको बिलीव नहीं भी है तो भी करके देखने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। आसान सी चीज है, 2 रुपए का उपाय है, और इसमें बहुत समय भी नहीं जाना है। भावना जी, आप ऑफिस में बैठ के कर सकती हैं, कोई ऐसा समय नहीं कि शाम को दिन छिपने के बाद करना है। हम रिचुअल जो बताते हैं रेमेडीज, हाँ। मेरे को लोग प्यार ही इसलिए करते हैं शालिनी, क्योंकि मैं लोगों को ऐसी चीजें बताती हूँ, शायद वो फॉरेन में भी बैठे हैं, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स ओवरसीज भी हैं। हाँ। लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको कहाँ से आप दिया जलाने के लिए मंदिर में बोलेंगे। सरसों के तेल का दिया आप रोज मंदिर जला के आए, पीपल का पेड़ के नीचे जला के, पीपल का पेड़ है नहीं वहाँ पे, राइट। और ऐसे कोई जला भी नहीं सकता, अपनी चौखट पे दिया नहीं जला सकते वहाँ के लोग। तो आप ऐसी चीजें बताएं जो लोग कर पाए, राइट। मेरे पास इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास से लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मैडम हमें तो बोला था नदी में जाकर आपको गंगा जी में हर महीने जाना है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, और 1 मुट्ठी जौ डाल के आने हैं। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बताया था, और उनके क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं, जो कि मैं बहुत अपने आप को सबसे छोटा समझती हूँ शालिनी जी। ये बड़प्पन है आपका कि आप खुद को छोटा मान रही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि उनके पास से जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मेरा बहुत सौभाग्य, मैं समझती हूँ कि बहुत सौभाग्य है मेरा कि इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के क्लाइंट हम ले रहे हैं। हाँ। और हम सिर्फ उनको ये छोटी सी रेमेडी बताते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज दावे से कही है। मतलब बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं जो आपको रेमेडी बताते तो हैं, लेकिन वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को शायद तैयार नहीं होते हैं, या वो आपको ये वचन देने को तैयार नहीं होते कि जा तेरा काम हो गया। आपने तो वो वाली गारंटी दी है बाकायदा। और शालिनी जी, आप किसी के भी ग्रह नक्षत्र कितने भी बिगड़े होते हैं कुंडली में, मैं देख भी लेती हूँ, समझ भी जाती हूँ, बट मैं फिर भी उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस देती हूँ, पॉजिटिविटी देती हूँ कि देखिए थोड़ा सा समय तो आपका गड़बड़ है 2025, बट आप देखिएगा, आप मेहनत बहुत करेंगी ना इस साल, तो आप 2026 में बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली हैं। तो एक एटीट्यूड, आप किससे बात कर रहे हैं, है ना। हमें पता है कि गड़बड़ होगी, मैं बता दूंगी कि थोड़ा चोट फिट लगेगी, आपको एक्सीडेंट होने का चांसेस है, बट आप ये रेमेडी करिए कि आप अपना मंगल अच्छा कर लीजिए ना। आप दान इतने करवा दो, आप यूनिवर्स को इतनी सारी चीजें दे दो, इतनी वाइब्रेशन दे दो। और मैं महादेव की भक्त हूँ, आप जानती हैं और उनकी कृपा के से परे तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ भावना जी कि डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल एक समान होता है, क्योंकि आपके रोगों को डॉक्टर भी दूर करता है और आपकी परेशानियों को एस्ट्रोलॉजर भी दूर करता है। और डॉक्टर के लिए जैसे कहा जाता है कि उसका आधा काम तो उसकी हंसी और उसकी मुस्कान कर देती है कि वो जो पेशेंट होता है उसको पॉजिटिविटी देता है। तो वैसे ही आपने भी कहा कि मैं नेगेटिव कभी नहीं बताती हूँ, उसको पॉजिटिव ही बताती हूँ, कम से कम उससे थोड़ा संबल, हिम्मत, ये सब कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन अभी बहुत सी रेमेडी भावना जी से लेनी बाकी है। बिल्कुल। तो वो प्रमोशन वाला फिर कैसे होगा काम? देखिए, जिसको प्रमोशन चाहिए ना 2025 में, उसको अपने मार्च का महीना क्योंकि आते ही ना वो चालू हो जाता है। तो जितने लोग हैं जो सुन पा रहे हैं हमें और जिनको प्रमोशन चाहिए, वो क्या करें, अपनी वेस्ट की तरफ फेस। एक तो लोग गलत तरीके से बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो डायरेक्शंस का भी खेल होता है। ऐसा नहीं कुंडली कुंडली कुंडली, सिर्फ आपको वास्तु भी देखना बहुत जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में बैठ के अपना काम कर रही हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, और आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठ के काम करना शुरू कर दीजिए, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मैं बैठी इधर हूँ, सामने मेरे नॉर्थ ईस्ट है, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगी। आप काम ही नहीं कर पाएंगी, फोकस्ड वर्क नहीं कर पाएंगी, प्रमोशन नहीं ले पाएंगी। तो आपको वेस्ट की डायरेक्शन में जब आप बैठे, तो आप वेस्ट के टूवर्ड्स वेस्ट, फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट करके बैठे, और वहां पर एक चिट चिपका दे। एक और रेमेडी आने वाली है अभी। तो चिट में लिखना क्या है, एक आपको कोरा कागज ले लेना है, A4 शीट का छोटा सा पीस भी चलेगा। उस पे आपको ग्रीन कलर के पेन से ही आपको लिख देना है कि 2025 में या अप्रैल में, मार्च में मेरा प्रमोशन हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसको जलाना नहीं है, इसको आपको चिपकाना है वेस्ट की डायरेक्शन में, और इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा दे, ओके, ताकि वो चार्ज रहे। उसको आपको विजुअलाइज करना है सुबह मॉर्निंग में, जब सो के उठे एकदम से देखना है, घर में ही अपने बेडरूम के वॉल पे भी लगा सकते हैं, वेस्ट पे।
आपने सुबह उठे बेड से, सबसे पहले उसको देखना, वॉशरूम भी नहीं जाना, सबसे पहले उसको देखना, विजुअलाइज करना कि अरे वाह मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बॉस बन गया हूँ, अभी मुझे क्या करना है। हाँ। वो सारी चीज़ें सोचनी है। इवनिंग में जब आप सोने जाएं, बेड पे जब सोने जाएं, आपको फिर मोबाइल नहीं टच करना है। उसके बाद फिर आप सोते हुए उसको देखें, अफर्मेशन करें, थैंक यू मेरे को प्रमोशन दिलाने के लिए, सो जाना है। 43 डेज 2-3 महीना कर लीजिए, 100% नहीं 2000% आपका प्रमोशन होके रहेगा। इतनी ताकत है हमारे यूनिवर्स को कि वो हमें शिद्दत से जिस चीज को हम चाहते हैं वो दिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। और ये बहुत अच्छा शाहरुख खान का डायलॉग भी था और वो बिल्कुल 100% सच है और मैं तो अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। और आप देख ही रही हैं शायद मेरी ग्रोथ कि छोटी सी उम्र में मैंने काफी सारी सक्सेस और आप लोगों का प्यार सबसे बड़ी चीज। हाँ, सबसे बड़ी चीज वो प्यार, पॉपुलैरिटी जो हम सब सोशल मीडिया के ऊपर देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और आपका वो जो ऑरा है, मैं जब से भावना जी आपसे मिली हूँ उसको मैं फील कर पा रही हूँ। तो आप वो बांटती चल रही हैं, शायद इसलिए वो आपको मिलता भी जा रहा है। और फिर से मैं यही चीज कहूंगी कि वो जो पहले वाली टिप थी ना, दूसरी वाली भी ऐसी है, इसमें कुछ जा नहीं रहा है आपका। बहुत छोटी सी रेमेडी है जिसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार करके तो देखिए, बिल्कुल वो करने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। अच्छा, ये लेकिन घर पे ही चिट लगानी है, ऑफिस में लगाने की कोई जरूरत है? ऑफिस में भी लगा सकते हैं, बट ऑफिस में हम लोगों को लगता है कि काफी सारे कोलीग्स देखेंगे, बोलेंगे ये क्या टोटका कर रहा है। और हल्दी मिलाकर नहाइए, अपना बृहस्पति भी स्ट्रॉन्ग करते रहे साथ के साथ। बृहस्पति कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। आप हल्दी मिलाकर नहा सकते हैं, आप तिलक हल्दी का लगा सकते हैं, जैसे मैं हमेशा करती हूँ हल्दी का तिलक। आप हल्दी लगा लीजिए यहाँ पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत प्यारा सा और सरल सा मंत्र है, सभी को आता है, सभी के घर में सबको आता है ये मंत्र। ये मंत्र आप चैंट कर लीजिए 108 टाइम। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में भी चैंट कर सकते हैं, घर में बैठे हैं, गाड़ी में भी, कहीं पे भी आप कर सकते हैं चैंट, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके डोनेट करें येलो चीज थर्सडे को। आप देखती थी कि हमारी मम्मियाँ बहुत फास्ट रखती थी थर्सडे का, या आप मंदिर अगर कभी जाते हैं तो देखते हैं कि थर्सडे को बहुत सारी लेडीज ने येलो कलर का सूट पहन रखा होता है और येलो ही चीज वो दान भी करते हैं मंदिर में। केले का दान, खाते भी येलो है ना। तो बहुत समय से चला आ रहा है, सबको पता है कि बृहस्पति उसका कारक है। विष्णु जी की आराधना हम उस दिन करते हैं। तो जब तक विष्णु जी को आप मनाएंगे नहीं तो लक्ष्मी माता को तो कैसे आप मना पाएंगे? क्या बात है। तो पैसा तो तभी आएगा जब आप उनके पति को याद करेंगी, ठीक है। तो हमेशा विष्णु जी की आराधना इसीलिए की जाती है और उसको आप जरूर करें। अगर फास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम लोग रह रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी है दिल्ली एनसीआर में या कहीं पे भी जहाँ पे रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो आप जितना हो सके दान करें, सिर्फ दान करें येलो चीज़ों का। लड्डू हो गया, केला हो गया, है ना, या स्टेशनरी छोटे बच्चों को देनी है आपको। 2025 में आप स्टेशनरी का दान करते हैं, आप देखिए गुरु कितना अच्छा हो जाएगा, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या बात है, शानदार। तो नौकरी वालों के लिए तो ये बहुत शानदार रेमेडी है। लेकिन जो बिजनेस क्लास है ना, वो अभी मायूस होगा क्योंकि उनको नहीं मिल पाई है रेमेडी। तो कैसे आपका जो व्यापार है वो बढ़े, और खासकर जो छोटी दुकान वाले हैं, क्या उनके लिए अलग रेमेडीज होती है कि भाई ज्यादा ग्राहक आए, गल्ला भर जाए और नोट ही नोट दिखाई दें, तो उनके लिए कुछ अलग रेमेडी है? बिल्कुल, उनके लिए अलग रेमेडी है। उनको करना क्या है, उनको जो अपने लॉकर्स हैं या काफ़ी सारे गल्ले होते हैं, जैसे आपने बोला अभी, काफ़ी सारे लोगों का ना कैश का काम होता है कि कैश आता है और उन्होंने एक जगह भी बनाई होती है जहाँ पे वो ऑफिस में कैश रखते हैं, राइट, डिपॉजिट करके रखते हैं। तो उस जो जगह है वो कहाँ पर है वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो जो है आपकी वेस्ट के डायरेक्शन में खुलना चाहिए गल्ला। अगर वो वेस्ट के वेस्ट की तरफ खुलेगा, हम जब ऐसे खोलें तो सामने वेस्ट हो, तो जब वेस्ट होगा वहां पे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने के रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। और उस गले में एक श्री यंत्र होता है, अगर वो लगा सके तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है आपको रखना है सिल्वर का, ठोस होना चाहिए, बट वो अच्छा चांदी का छोटा सा ही सही सिक्का, चकोर हो और ठोस हो, मतलब अंदर से खोखला ना हो, वो आप रख दीजिए। अभी अक्षय तृतीया भी आ रही है, तो अक्षय तृतीया पे भी रख सकते हैं। नहीं तो दिन की शुरुआत मतलब 1 जनवरी को 2025 को भी आप ये रेमेडी करेंगे, बहुत अचूक रेमेडी। और जितने लोगों का मैंने रखवाया अभी तक सिल्वर का जो सिक्का है, उनके जो गल्ले हैं वो छोटे पड़ गए हैं मैडम। इतना कैश आना शुरू हो गया, तो बड़ा सा गल्ला भी खरीद लो इसी के साथ। हाँ जी, तो वो लॉकर थोड़ा बड़ा रखें ताकि पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आने वाला है उसके लिए। और सिल्वर का छोटा सा पीस रख लें और उसको वेस्ट की डायरेक्शन में रखें। और मैनिफेस्ट यही करें, जब भी आप लक्ष्मी जी को रखें तो मैनिफेस्ट यही करें कि हमेशा उसके जो गल्ले का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है मेरा, और मेरे पास पैसे रखने की जगह नहीं है, इतना पैसा, लक्ष्मी जी की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। रोए ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मैडम मेरे पास इतने करोड़पति, इतने अरबपति लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, और देयर लाइक कि मैडम भावना जी आपको पता ही है इस साल तो हमारा अच्छा नहीं रहा। मैंने बोला कुंडली तो कुछ और बोल रही है, आपके घर का वास्तु में कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी कुछ और बोला जाता है, आप मुझसे हमेशा आके रोते क्यों हैं, ये बताइए। क्योंकि आपके फैमिली टर्म्स हो जाते हैं, लाइक क्लाइंट्स आर फैमिली, राइट। 1 महीने में 2 महीने में उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो लोग शालीन जी आते रहते हैं हर महीने,
उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि हमें मैडम से 1 तारीख को मिलना ही मिलना है। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ। तो उनको सिर्फ रोना है, उनकी फितरत में है कि अभी मैंने एक प्लॉट तो खरीद लिया मैडम, पर उसका कर्जा कैसे उतरेगा, एक के बाद दूसरा भी खरीद लिया तो उसका कैसे होगा। तो वो एसेट बनाए जा रहे हैं बट रोने की आदत है। हाँ। तो रोए ना, कभी यूनिवर्स ना हर चीज सुनता है। हम बोलते हैं ना कि हर चीज हम वाइब्रेट जैसे करेंगे वैसा होगा। इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इतनी सारी लोग अब पॉडकास्ट भी इसके ऊपर करने लगे हैं। आप देखिए कि वो काम करते हैं, जो चीज आप मैनिफेस्ट करेंगी वो होगा। इच्छा शक्ति के ऊपर तो बहुत हमने सुना हुआ है, बहुत। मतलब मैनिफेस्ट वाला तो मुझे लग रहा है ये शब्द अभी अभी ट्रेंड में आया है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत। क्या है वो तो मुझे लगता है बचपन से, और हमारी जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो हमें समझाते रहे। अब विवेकानंद जी की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें भी इच्छा शक्ति के ऊपर बड़े विस्तार से लिखा हुआ था। तो मैं हालांकि खैर इस चीज़ को मानती हूँ और मान सकती हूँ। मैं आगे क्योंकि हमने नौकरी पेशा की बात कर ली, बिजनेस क्लास की, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनके ऊपर बात करूं, लेकिन इसके साथ ये भी कि आपकी अभी तक मैंने जितनी भी रेमेडी देखी उसमें डायरेक्शन और ग्रह आपने दोनों बताया। बिल्कुल। इसमें भी बिजनेस क्लास के लिए भी आपने जो बताया, तो श्री यंत्र किस दिशा में हो, तो ये दोनों का संयोग जो आप बिठा के चलती हैं उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ और शालीन जी अगर आप देखेंगी मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने बी फार्मेसी किया है, मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे लगता था कि जब साइंस में पढ़ रही थी और सारे मेरे रिलेटिव्स और सारे लोग ज्योतिष आचार्य हैं, कोई भागवत करते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने का इन्होंने काम पकड़ा हुआ है और मैं नहीं बिलीव करती। ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे व्यूअर ना अभी भी शायद ऐसा सोच रहे होंगे। हाँ। तो उनको लगता था कि भावना मतलब एज एन भावना उन लोगों को बिलीव नहीं करती थी। मेरे मामा हो गए, मेरे नानू हो गए, मेरे दादू हो गए, सब लोग इसी लाइन में थे, राइट। तो मुझे लगता था इनके पास लोग पता नहीं क्यों आते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं और बहुत अच्छा सा इनको बहुत गिफ्ट्स वगैरह देके जाते हैं। उस समय पे चांदी भी लोग गिफ्ट किया करते थे शालिनी जी, जिनका काम बन जाता था। तो गुजराती बहुत क्लाइंट्स थे मेरे नाना के, तो वो जब जाते थे तो उनको चांदी की चेन चढ़ा रहा है, कुछ चांदी की सोने की चीजें दे रहे हैं, तो मुझे लगता था बड़ा पैसा आ रहा है, बिना पढ़ा लिखा कुछ काम करके इनके पास पैसे बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा ही लोगों को मिथ है शायद, या लोगों का एक अंधविश्वास है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तब तक वो बिलीव नहीं करती थी। बट मेरी माँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती थी क्योंकि वर्किंग थी मेरी मम्मा भी, वो भी अभी भी वर्किंग है, गवर्नमेंट फील्ड में है मेरे मम्मा पापा दोनों। तो जितना भी मैंने माँ को देखा तो शिव भक्त थी बस मेरी मम्मी, और 1 लोटा जल का रोज चढ़ाना उनका नियम था। ऑफिस स्कूल जाने से पहले, स्कूल की प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो उनका नियम था और उनके साथ मैं चल देती थी। एक मम्मी के साथ मेरा सपोर्ट बहुत था, तो मुझे लगता था कि एक लोटा जल हम भी चढ़ा देते हैं शिव पे। तो इस तरीके का मेरा स्वभाव था। और पढ़ते पढ़ते जब मैंने बी फार्मेसी करी तब तक भी मुझे कुछ 2009 में पास आउट हुई, तब तक मुझे कोई अध्यात्म और कुछ नहीं आता था। उसके बाद की जो जर्नी थी, कुछ महादेव ने ऐसे चक्र घुमाए, ऐसे कहते हैं ना जब आपके ऊपर खुद पड़ती है तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। फिर आप एस्ट्रोलॉजर को भी बिलीव करोगे, आप काला जादू भी मानोगे, आप हर चीज़ पे बिलीव करोगे। फिर जब साइंस खत्म हो गई, जहाँ साइंस खत्म हो गई वहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं कहती हूँ, साइंस जहाँ खत्म है वहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू है। मैं और फील कर सकती हूँ किस जगह का, कितनी वाइब्रेशन किसके घर में है। आपने कितना भी वास्तु अच्छा करा रखा है अपने घर का, आपने बोला मैंने तो वास्तु कराया शालिनी जी, आपने बोल दिया मुझे, भावना जी आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे घर में कुछ, घर से मुझे बरकत नहीं मिल रही, मेरा तो वास्तु ऑस्पिशियस घर है, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं फोन पे वो भी। तो मैं बोलती हूँ 100% आपके घर में दिक्कत है। आप बताइए, आपने शिफ्ट किया जिस दिन से, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप हाँ करेंगी क्योंकि आपको पता है कि इनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, राइट। आप बोलेंगी हाँ मैडम ऐसा हुआ है कि मैंने जब से किया है तब से तो घर शिफ्ट करने के बाद से मेरी एक बिजनेस बंद, दूसरा बंद। पर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि घर की एनर्जीज ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाए कि सिर्फ आप ईस्ट की दिशा में जो है बैठ के पूजा पाठ करने लग जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रख लीजिए, बट मंदिर के अंदर का ऑरा कैसा है? आप लाल कपड़ा वहां बिछा देते हैं, आप बेडरूम में मंदिर रख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में भी है ना। आपने ऐसे तंत्र मंत्र साउथ में और बॉम्बे में वास्तु करने जाती हूँ तो वहाँ सबके घरों में शालिनी जी यंत्र लगा रखे हैं। वहाँ के कुछ देवता हैं, महाराज जी बोलते हैं वो उनको, महाराज जी आते हैं और उन लोगों ने गुरु होते हैं, वो सभी के अलग अलग गुरु हैं, उन्होंने ना वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स जो होती हैं यंत्र की, वो जमीनों के अंदर लगाई हुई हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा। अंदर लगा रखी हैं। और पिरामिड्स रखे हुए हैं बहुत सारे। गलत है बिल्कुल,
मैं कहीं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं कभी पिरामिड्स नहीं लगवाती। मैं किसी भी एनर्जी को सिर्फ दालचीनी, नींबू, नमक, मिर्ची, इन्हीं चीजों से मैं वास्तु करती हूँ, इन्हीं चीजों से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं कहती कि आपको श्री यंत्र खरीदना है तो आप भावना जी से खरीदिए, आपको चांदी की वायर लगवानी है जमीन में चौखट पे, वो मुझसे लेके खरीदिए आप, या स्टोन में बेचने लग जाऊं, इससे नहीं करना है। लोगों को सिर्फ अच्छी सुंदर चीजें बतानी है। चाहे मेरे करने से आपको फर्क नहीं पड़ा तो आप बता सकेंगे कि हाँ भावना जी ने कुछ किया नहीं था। दूसरे अगर वास्तु एक्सपर्ट आपके पास आए तो आप उनको समझा सकती हैं। अगर मैं जाऊंगी आपके घर, आप बोलेंगे हाँ जी यंत्र तो लगवाया, अभी मुझे याद नहीं कौन से डायरेक्शन में था। आप समझिए वो जमीन के नीचे। सबसे अच्छी चीज ये है भावना जी कि मैंने बाकी किसी से अगर कुछ खरीदा, चांदी खरीदा, पिरामिड खरीदा, रत्न खरीदा, और फिर अगर मुझे फायदा नहीं मिला तो मेरा तो पैसा भी गया और बिलीव भी किया। आपका तो मतलब मुफ्त का है सारा कुछ। आपको मतलब मैं तो बार बार कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 10 दिन 20 दिन ट्राई करेंगे, लेकिन पूरी शिद्दत से मन से अगर करिए तो आपका पैसा उसमें थोड़ी खर्च हो रहा है और समय भी बहुत ज्यादा नहीं खर्च हो रहा है। बिल्कुल आसानी से घर में रेमेडीज में बहुत ज्यादा घंटी बजा बजा के पूजा करने में बिलीव खुद भी नहीं करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी नहीं कराती हूँ। बहुत ज्यादा समय आप मंदिरों में ना बिताएं। इतना समय अगर आप किसी छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आप समय निकाल सके तो उसको ट्यूशन पढ़ा दें, उसको स्टेशनरी का सामान दे दें। अगर आजकल ठंड बहुत है नॉर्थ में, तो आप ठंड बहुत ज्यादा है तो एक इंसान को ही सही हफ्ते में कंबल बांटना शुरू कर दें। आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजर से मिलने की जरूरत ही क्या है। नहीं, हमें तो है, हमें तो भावना जी के पास आना है, हमें तो बिल्कुल जरूरत है। अच्छा मुझे अब आप ये बताएं कि आपको जब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं था और जब हो गया तो वो बीच का ड्यूरेशन कितना था, वो कितना टाइम पीरियड था जिसमें ये चमत्कार हो गया और आपको बिलीव हुआ? देखिए बहुत सारे एपिसोड ऐसे हुए शालिनी जी जो आपको सिखा दिया कि जिन्होंने की सही में भगवान ये है। मैं अपने व्यूवर्स के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से शायद जेनजी वाले बच्चे होंगे या शायद 18 साल 20 साल की उम्र में वो समय ऐसा होता होगा कि उनको बिलीव नहीं होगा। तो वो क्या टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा था या उतने जीवन के थपेड़े खाने के बाद ही लोगों को यकीन होगा या ये मैं व्यूवर्स के लिए स्पेशली पूछ रही हूँ। शालिनी जी जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तो आप बिलीव ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग वैसे अभी मैंने काफ़ी सारे यंग क्लाइंट्स को भी देखा है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी वाली जनरेशन और आज की जो यंग जनरेशन है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं लोग, अल्टीमेट तरीके के स्पिरिचुअल हैं और उनको कुंडली भी पता है अपनी। हमें तो कुछ भी नहीं पता होता था और उनको पता होता है अभी भी। तो देखिए हमारे टाइम में पॉडकास्ट नहीं थे ना आपके, इसलिए लोगों को नहीं पता। बिल्कुल तो अभी जितना भी हो सकता है ना लोग मेरी जर्नी को, बहुत सारे लोग मैंने बहुत पॉडकास्ट में बताई भी है, समझ पाएंगे कि जब मैंने अपना मेडिकल का एक कंपनी भी खोला उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ में हुई जो मेरे साथ भी हुई। मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और पिछले साल ही मैं पैरालिसिस की स्थिति में थी इस समय तक भी, और अभी मैं गाड़ी भी ड्राइव कर लेती हूँ। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि 4-5 घंटे ड्राइव कर लोगी भावना, चलो चलते हैं, मैं बोलूँगी हाँ जी चलिए चलते हैं तो अभी आप मेरे को देख ही रही है कि मैं टक 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 करके भाग लेती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा स्पाइन पूरा खुला था और बोला जाता है रीढ़ की हड्डी पे अगर ट्यूमर निकल जाए तो बहुत मुश्किल होता है रिकवरी में, और डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और मैं मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे पता ही था कि बहुत डेंजरस चीज़ मुझे हो गई है। तो ये पिछले नवरात्रों की सर्दियों की बात है, तो अभी 1.25 साल हो गया है ऑपरेशन हुए हुए। बट उससे पहले भी मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, उस समय पे महादेव ने मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब दूत बन के लोग मेरे सामने आए। शायद वो एक लोटा, कहा जाता है कि शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ कोई भी सामान, एक लोटा जल भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सच है बिल्कुल, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसका मैं प्रमाण देख सकती हूँ कि मेरे जीवन में वो हुआ है। और मेरे ख्याल से आपकी जो पॉजिटिविटी है, बिलीव है, भगवान के ऊपर जो यकीन है, वो सारी चीजें भी मिलके जरूर काम आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात वहां पर जो छूट गई थी कि वो लोग जिनकी नौकरी ही नहीं लग रही है, अब भाई पैसे तो तब आएंगे ना जब नौकरी लगेगी। अब वो बड़े बेचारे ट्राई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, तो 2025 में उनकी नौकरी लग जाए, इसके लिए वो क्या करें? 2 चीज़ बताऊंगी, 2 चीज़ करनी है। एक तो रूटीन बहुत जल्दी सही कर लें अपना। रूटीन में देखती हूँ बच्चों का रूटीन बहुत ख़राब है। जितने भी कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो लोग रूटीन से फॉलो नहीं करते, मतलब वो उठने का उनका समय नहीं है, रात को सोने का वो फ़ोन हमारे आ गए हैं, पॉडकास्ट हमारी ही पॉडकास्ट देखते रहते हैं रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी देख लेते होंगे कि फिर आ गई आंटी तो जितनी यंग कोई आंटी नहीं बोलेगा आपको। हाँ, तो जितने भी लोग हैं वो रात को सोने का नियम बहुत जल्दी बना लें, 10 बजे 10:30 बजे सो जाए, सुबह जल्दी उठें और सूर्य देव को जल दे दें। बस आपकी नौकरी लगनी निश्चित है। सिर्फ आप सूर्य को जल दें, एक चुटकी हल्दी मिलाकर आप सूर्य देव को, सूर्य भगवान को जल दें, बट देना कब है? 6:30 से 7 बजे के बीच में। अच्छा। आप कभी भी नहीं दे सकते, राइट? हाँ। आप 6:30 से 7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक दे दें। और जब आप सूर्य को जल दें तो उनको पिता के रूप में पूजें, उनको बोलें कि हाँ मेरे ये काम है, आप मेरी इच्छा पूरी कर दो। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी मंत्र जो आपको याद है
छोटा सा मंत्र, नहीं भी याद तो सिर्फ एक लोटा जल। बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं करनी, बहुत सारी चैंटिंग नहीं करनी, बहुत पूजा पाठ नहीं करनी, नियम सुधारने हैं बस। दूसरा, ये 2025 जो है मंगल का साल है। मंगल जो है हमारा एक्सरसाइज है, मंगल हमारे स्पाइसी फूड खाने कम करें, आप खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी पड़ेंगी। जितना वॉक आप करेंगी ना शालिनी जी इस साल में, आप देखेंगे कि आपके कामों में भी तेजी आएगी, क्योंकि मंगल हमें एनर्जी भी देता है, राइट। मंगल हमारा खून भी है, तो ब्लड डोनेशन करना बहुत बड़ी रेमेडी है, उससे आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप आप जल्दी जल्दी ब्लड डोनेट करें, जब जैसे मेडिकल में आप देख लें कि कब कर सकते हैं, काफ़ी मेडिकल इश्यूज भी होते हैं लोगों को, पर आप अगर खून का दान करेंगे तो वो महादान है, और लोगों की सेवा भी हो जाएगी और आपकी नौकरी भी लग जाएगी। और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करें। आजकल मैं देखती हूँ, मैडम रेमेडी बता दो, कोई इंजेक्शन ऐसा लगा दो, पापा से बात नहीं करनी है बस मुझे। बच्चे आते हैं, कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स आते हैं, जेनजी आते हैं हमारे, बोलते हैं मैडम ऐसा कुछ बताओ कि पापा से तो मेरी नहीं बनती, मेरी आर्ग्यू हो जाती है, मैं नहीं बात करता हूँ, आप मुझे ऐसी रेमेडी बताइए कि सूर्य भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूँ, क्योंकि सूर्य तो हमारे पिता है, बट उनको अपने घर की माँ बाप की सेवा नहीं करनी है, और उनको साथ में नहीं रखना है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, और वो कितना भी सूर्य को मना ले, सूर्यदेव नहीं प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो घर के औरा को, अपने आसपास की चीज़ों को देख के चलें। हर ग्रह कुछ ना कुछ आपके घर में प्रेजेंट है। आपकी जो सिस्टर है वो आपका बुध है, आपका मंगल जो है आपका भाई है, पिता जो है वो सूर्य हैं, माता जो है वो चंद्रमा है। तो इस तरीके से अपने घर की जो फीमेल है वो शुक्र है। तो मैं ऐसे समझूं कि अगर मेरी सिस्टर से मेरी नहीं बन रही है, तो मतलब मेरा मंगल बुध खराब है, और अगर मैंने अच्छा व्यवहार करके या थोड़ा सौम्य होके या कैसे भी अगर अपनी सिस्टर से वापस से बात करनी शुरू कर दी या बन गई, तो मतलब मेरा बुध ठीक हो गया। बुध ठीक हो गया और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। काफी सारे बिजनेसमैन को मैं रेमेडी बताती हूँ कि आप ग्रीन कलर, जो आज मैंने साड़ी पहनी है, इस कलर की कोई भी गिफ्ट अपने बहन को देना शुरू कर दें वेडनेसडे के दिन, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर दे सकते हैं वेडनेसडे के दिन। काफ़ी सारे लोग फॉरेन में भी रहते हैं और काफ़ी दूर भी रहते हैं अपने सिस्टर से, अगर आप आसपास ही रहती हैं और आप वेडनेसडे के दिन उनको सिर्फ कुरियर से भी आप भेज देंगे कोई ग्रीन कलर का गिफ्ट, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी जॉब में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी बुद्धि बहुत शार्प चलनी शुरू हो जाएगी। आप आज एक काम करती थी, आप 10 काम में इन्वॉल्व हो जाएंगी। क्या बात है। और काम कुंडली के चक्कर में पड़े हुए हैं आप ये, तो मतलब आपने आप अपनी बहन के सिर्फ पैर छू के काम पे जाना शुरू कर दीजिए। लड़के जितने भी मेरे को सुन पा रहे हैं और छोटे हैं अपनी बहनों से, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दें, पैर छू के जाना। आजकल क्या है, हम लोग हग करने वाले जमाने में आ गए, बहन भाई को हग ही करते हैं। आप सिर्फ पैर छूना शुरू कर दीजिए। जो पुराने रिचुअल्स हैं ना शालिनी जी, कहीं ना कहीं हमें ग्राउंडेड रखते थे, कहीं ना कहीं आप देखती थी कोई भी बीमारियां नहीं होती थी पहले की फीमेल्स में या मेल्स में। एंजाइटी, ये वर्ड आपने पहले सुना था अपने पेरेंट्स? डिप्रेशन। अभी कोविड के बाद से अब सभी को डिप्रेशन, सभी को एंजाइटी, चाहे वो 18 साल का है चाहे वो 80 साल का है। क्यों ऐसा होता था? आप चांदी पहनना शुरू कर दीजिए। अगर चांदी आप पहनेंगी तो आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। लड़कियां इतनी पायल छम करके चलती थी हमारी माएँ, क्यों ऐसा? खत्म हो चुका है ना। बिछिया चांदी की पहनते थे, उससे आप कभी पीसीओडी नहीं होता था। आपको जितने भी प्रॉब्लम होती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, वो नहीं होता था। साइंटिफिकली प्रूवन है। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि पीसीओडी का अब तो बहुत केस आ रहा है सामने। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि शादी हमारी 30-35 साल की उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं और मेल्स ऑब्वियसली और लेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि लाइफस्टाइल पूरा बैलेंस नहीं है उनका, सोने का पैटर्न बेकार है, खाना पीना बहुत ज़्यादा बेकार हो गया क्योंकि भारी से खा रहे हैं 90% लोग। और शुद्धि तो आप जानते ही हैं कि सब चीज़ों में मिलावट है, दूध दही हर चीज़ मिलावटी आ रही है। तो आप जितना हो सके अपने रूटीन को फॉलो करें, अपने आसपास के औरा को अच्छा करें, अपने बहन भाइयों से बना के रखें, अपनी वाइफ से बना के रखें, हस्बैंड से बना के रखें, और आप देखेंगे कि कुछ करने की जरूरत है नहीं ज्यादा। लेकिन मैं खुश हो गई ये जान के कि बिना कुंडली देखे मुझे ये पता चल सकता है कि अच्छा, अगर मेरे पिताजी से मेरी नहीं बन रही है तो कौन सा ग्रह खराब है, माँ का अगर मैं सम्मान नहीं कर रही हूँ या माँ से नहीं बन रही है तो कौन सा ग्रह खराब है, और सिर्फ उनका ही आदर सम्मान करके या उनसे रिश्ते ठीक करके बिल्कुल मैं अपनी कुंडली ठीक कर सकती हूँ। शानदार। सिर्फ आप चांदी के ग्लास में, कंगना रनावत ने एक पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बात बोली थी कि सिर्फ मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने मेरे को बोला था कि मैं चांदी के ग्लास में पानी, और मैं हमेशा चांदी का ग्लास लेके चलती हूँ और पानी पीती हूँ। आप सोचिए जब वो सेलिब्रिटी होकर, इतनी बिजी होकर, है ना, वो पानी पी सकती हैं चांदी के ग्लास में, तो हम तो एक कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं या हम तो बिजनेस में अपने ऑफिस ही जाते हैं, तो हम चांदी का ग्लास छोटा सा ही सही रखें अपने पास, उसमें पानी पीने का जो बेनिफिट्स है साइंटिफिकली भी
और ग्रह वाइज भी, तो आपका चंद्रमा, जो आप इमोशनल हो जाती हैं, काफी सारी फीमेल्स जो इमोशनली रहती हैं, हाँ। मैडम मेरे पति तो मुझे प्यार ही नहीं करता, मुझसे मेरी मम्मी को ऐसे बोल दिया, मेरे पापा को ऐसे बोल दिया, तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत है, घर में है बेचारी, एक तो इतना काम करती हैं बट उनको अप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है। घर में आप जो काम कर रही हैं वो महिलाएं समझ पाएंगी इस चीज को, आप और हम तो चलो बाहर आ जाते हैं मीडिया की दुनिया से, सबका आप समझ रही हैं। हाँ, तो मैं देखती हूँ कि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनको घर में बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, और इतने बिजनेसमैन हैं, इतने अच्छे रईस लोग भी उनको नहीं वैल्यू करते हैं। तो आप अपने घर की फीमेल्स को अगर प्यार नहीं करेंगे तो आपका शुक्र, आप कितनी भी इत्र लगाने वाली मेरी रेमेडीज कर लीजिए, आपको काम ही नहीं करेगा। लेकिन चांदी के ग्लास में अगर मैंने पानी पिया तो वो जो इमोशनल होके मैं दुखी हो जाती हूँ वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल 100%। कोई ग्रह देखने का भी नहीं है आपको नहीं पता ना आप कभी कितने समय पे पैदा हुई, आपको टाइम नहीं पता। हाँ। कुछ नहीं करना है, आपको पता है आप इमोशनल होती है, राइट। आप सिर्फ चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, अपने बॉडी पे कहीं पे भी चांदी धारण कर लीजिए, कड़ा हो गया चांदी का पहन लीजिए, अंगूठी पहन सकते हैं, आपका शुक्र भी मजबूत करता है। जो काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैम आप क्या अंगूठी पहनती है? हाँ, क्या पहनती है, हम भी तो जाने। ये शुक्र के लिए मैं पहनती हूँ, वैसे मेरा शुक्र मुझे अच्छे रिजल्ट देता है, मुझे अच्छा लगता है अच्छा बन के रहना। ये चांदी है, ये चांदी है। चांदी पहन के अगर आप रखेंगे अंगूठे में, थंब में, फीमेल्स जो है लेफ्ट में पहन लें, और थोड़ा सा मोटा पहन लें, और बिना टोक के पहन लें शुक्रवार, बिना टोक वाला, मतलब जोड़ नहीं होना चाहिए बीच में। हाँ। तो इससे आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो है चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा। तो 2 ग्रह, छोटा सा अंगूठी, जो हम खाने पीने में, पिज्जा खाने में जो 5,000 रुपए उड़ा देते हैं एक पार्टी करने में, उससे बनवा लीजिए और ये लाइफ लॉन्ग आपको फायदा करेगा। दूसरे हाथ में भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो कौन सा रत्न है? ये तो नीली है। ये मेरे शनि की 7.5 जब शुरू हुई तो मैंने पहना। हाँ। ये बहुत ज्यादा रत्नों में बिलीव तो नहीं करती हूँ, बट घर वाले हैं तो पहना देते हैं। हाँ। बट मैं रुद्राक्ष में बिलीव करती हूँ और इसको जरूर पहन के। शिव जी पे यकीन है तो रुद्राक्ष तो फिर हाँ दिखाई देगा ही। तो बहुत आसान सी रेमेडी आप लोगों को मिल चुकी है। खासकर देखो, मैं तो कहूंगी कि वो लड़कियां ना जो बॉयफ्रेंड की छोटी छोटी बातों में नाराज होती रहती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, वो तो अब चांदी के गिलास में पानी पीना आज से ही शुरू कर दो, और ये फटाफट से, मतलब मैं तो घर जाके अप्लाई करने वाली हूँ, चाहे मैं इमोशनल होती हूँ या नहीं, पर ठीक है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है। हाँ, हेल्थ वाइज अच्छे हो जाओगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे। फीमेल को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। जो हमारे असुरों का, जो असुरों की जब प्रहार से देवता जो काम नहीं कर पाते थे, है ना, तो वो हमें दुर्गा जी ने कर दिया। क्यों? क्योंकि दुर्गा जी को बोला गया, इतनी मिन्नतें करी गई शिव जी से, विष्णु जी से, कि हम नहीं कर पाएंगे, हमने हाथ खड़े कर दिए अब ये जिम्मेदारी आपकी हुई, आप करिए। तो देखिए, फीमेल को, जिनको इतना अबला नारी हम समझते हैं, और लड़कियां खुद को भी अबला नारी समझती हैं, आपको नहीं समझना है, दुर्गा बनना है, दुर्गा बनना है। और आपको शस्त्र नहीं उठाने, बट आपको एक ऑरा में झलकना चाहिए कि आपको कोई डाउन ना कर सके। लड़ना नहीं है, पोलाइट रहना है ऐसा नहीं कि आज बोल दिया भावना जी ने तो हम लड़ पड़े, ऐसा नहीं करना है। बट आप प्यार से भी अपनी बातों को रखना सीखें, अपनी चीजों को रखेंगी तो अच्छा रहेगा, अपने आप को सुंदर। अब एक मैंने पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बात कही थी, वो काफी सारे लोगों ने कोरिलेट भी किया, कि आप पूरा दिन अगर नाइट सूट में घूमते रहेंगी तो आपका पति आपको प्यार कैसे करेगा। बहुत अच्छी छोटी सी समझने वाली बात है शालिनी जी। मैं समझ सकती हूँ फीमेल्स का दुख, कि उनको पूरा दिन काम करना है घर का, राइट। बट आप सोचिए, आजकल की जो काम वालियाँ हैं वो हमसे सुंदर बन के घूमती हैं, उनके माथे पे बिंदी होगी, उनके सिंदूर भी होगा, उनके झुमके भी अच्छे होंगे, उन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी है, और वो साड़ी पहन के पूरा घर का काम भी कर लेंगी, है ना। फीमेल्स जो उसको ओन करती हैं, वो फीमेल्स, वो सिर्फ पूरा दिन लोअर टी शर्ट में हैं और मैसी से बन के घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमें बाहर नहीं जाना घर के। आप अपना शुक्र खराब कर रही हैं, इससे आपका खुद का ग्रह खराब हो रहा है। जो आपके लव का कारक है शुक्र, आपको पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा अगर आप लोअर टी शर्ट में पूरा दिन रहेंगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आप कहेंगी कि मेरा पति तो मुझे प्यार ही नहीं करता। ऐसा क्यों हो रहा है? और जबकि हमारी लव मैरिज हुई है। हाँ, तो ऐसा होगा सिर्फ आपके लोअर टी शर्ट चेंज करने से। आप अपना शुक्र अच्छा करें, परफ्यूम लगा के रखें, टाइम से नहा लें, सुबह जल्दी उठ के नहा लें, और मंदिर अगर जा सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो घर में पूजा कर लें। अपने आप को अच्छा बना के रखें, अपना ऑरा पॉजिटिव रखें। आप देखेंगे कि आपका शुक्र कितना तेज होना शुरू हो गया, आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो गया। मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत डाइवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, और लव मैरिज करने के बाद भी हमने देखा है कि कैसे वो जो शादी के पहले वाला प्यार था ना, वो शादी के बाद बहुत कम हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। हाँ। फिर हम बोलते हैं, हम शिकायत करते हैं कि शायद हमारे पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो आप खुद सोचिए। और काफी सारे मेल्स को भी मैंने देखा है, वो खाना बहुत खाने लग जाते हैं, जैसे शादी हुई वो मोटे हो जाएंगे, खाना बहुत खाने लगेंगे, ओवरवेट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरी
वाइफ मुझे प्यार नहीं करती मैम, मेरी बीवी तो मुझसे दूर रहती है, आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। देखिए खाना खाना है, आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी खाना खाते हैं, आप अपना मंगल भी खराब कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपना मंगल खराब करेंगे। तो 2025 में सबको एक्सरसाइज करनी मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। पानी खूब पीना है, चंद्रमा बैलेंस रखना है, पानी का वेस्ट नहीं करना है। पानी जब हम पीते हैं आधा ग्लास छोड़ देते हैं। अभी हमने पानी पिया, टेबल पे रख दिया, आपने मुझे ऑफर किया वाटर, अब मैंने कह दिया कि बस इतना ही पीना था, ले जाओ। वो ले जाके जब आपने फ्लश कर दिया, आपने फेंक दिया, सिंक में फेंक दिया, वो पानी जो है मेरे ग्रह आपने फेंक दिया, मेरा चंद्रमा आपने खराब कर दिया। ओके तो पानी को हम कहीं दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, वो दिमाग भी हम लगाए, लेकिन पानी वेस्ट हम ना करें। आप पौधे में डाल दें, आप देख लें, ये बोल दें उनको कि आप पानी को पौधे में डाल दें, या फिर रख दें ग्लास में, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके थोड़ी देर में पीता रहूंगा। ऐसा करना। तो ये पैसे रुपए वाली बात तो मुझे लगता है हमने बहुत कर ली है और हमारे व्यूवर्स पूरे संतुष्ट अब तक हो चुके होंगे। अगर कुछ अभी भी मन में रह गया है, अब देखो मैं भी अंतर्यामी तो हूं नहीं ना कि आपके मन की बात में जान जाऊं, तो कुछ भी अगर अभी बाकी रह गया जो आप पूछना चाहते थे लेकिन मैं नहीं पूछ पाई भावना जी से, तो वो आप कॉमेंट कर दो, भावना जी आगे आपको वो जरूर बता देंगी। और वैसे भी इतनी पॉपुलर आप हो चुकी हैं, मुझे लगता है वो आपके पॉडकास्ट और आपकी रेमेडीज वो हर घर तक अब तक पहुंच ही चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, अब फिर हम अगर हेल्थ की बात कर लें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कोविड के बाद हमने देखा है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत यंग एज लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम सबको हो गई है। तो ये भी क्या किसी ग्रह से रिलेटेड होता है कि यंग एज में ही आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे भी परेशान हैं शालिनी जी। पैसा बहुत है बट हम हेल्दी नहीं है, तो हम उस पैसे का करें क्या, राइट? घर में बीमारियों में, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। और आप देखें घर में बीमारियां बहुत हैं, काफ़ी सारे घरों में भी बीमारियां बहुत हैं। आप अभी बीमार हो गए, फिर मैं बीमार हो गई, फिर और कोई बीमार हो गया, घर के मेंबर्स ही आपस में बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आप पैसा जो है वो आपको पता है, सैलरी आना तो है बट वो सारा पैसा हमें पहले से पता है, टक 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 डॉक्टर के पास चले जाता है। तो वो ना हो। एक तो आपको घर को पॉजिटिव बहुत रखना है। पॉजिटिव इन द सेंस कैसे? आप बोलेंगे रखना तो है, हमें पता है बट कैसे? तो आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको जो बे लीव होता है, तेज पत्ता, वो लेना है। और अशोक के पत्ते रहते हैं ना मैडम, जिनका हम तोरण बना के भी बाहर दिवाली पे लगा देते हैं। अशोक के पत्ते ले लेने हैं आपको कुछ, उनका जो है तोरण बना देना है आपको। और जो तेज पत्ते हैं उसको शनिवार शनिवार एक बाउल में लेके आपने जला देना है। उसके साथ लोबान, तेज पत्ता, कुछ थोड़ा सा लोबान, क्योंकि डली वाला लोबान आता है, तो कूट के थोड़ा सा लोबान डाल लें, इलायची डाल लें, लौंग डाल लें। इससे धुनी देना शुरू कर दें हर शनिवार अपने घर की। इससे आपके घर की बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और जो तोरण आपने बनाया था, हर मंगलवार को या फिर महीने के एक मंगल को या साल के पहले मंगल को, 2025 के पहले मंगल को अपने घर में दिवाली की तरह सफाई करें, अच्छा सुंदर बना के रखें और तोरण को चिपका दें। 11 सिर्फ अशोक के पत्ते गांठ बांधे लाल धागे में और अपने घर के बाहर लटका दें। आपके घर में बीमारियां ही एंटर नहीं करेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपने बोला बहुत यंग एज में बीमार बहुत ज़्यादा हैं, उनकी माँ भी कर सकती है रेमेडी। काफ़ी सारे बच्चे हमारे आसपास घूमते रहते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चे के लिए मैं क्या रेमेडी कर सकती हूँ। तो उन माओं के लिए है ये रेमेडी कि जिनके बच्चों की हेल्थ ज़्यादा डाउन रहती है, या बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे वो नहीं कर सकते ये सारे रेमेडी जो हम बताते हैं, राइट? एक लोटा जल लेके जाना है शिवालय रोज आपको। एक काली मिर्च, बच्चे के नाम से एक काली मिर्च आपने निकाल लेनी है रोज। ब्लैक पेपर जो होता है शिवलिंग के ऊपर रखना है। महामृत्युंजय जाप आता है तो कर लें, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आपने ओम नमः शिवाय कर लें। ओम नमः शिवाय करके बोल के मेरे बच्चे का नाम ये है, मेरे बच्चे का गोत्र ये है, और वहां पर उसके नाम से आप वो एक काली मिर्च 43 डेज तक अगर कर सकें, नहीं तो आप लाइफ लॉन्ग करें तो देखेंगे कि बच्चा कभी बीमार ही नहीं होगा। अच्छा जी, बहुत शानदार। और ये भी बहुत आसान सा उपाय है। पहला मंगलवार मैंने देख भी लिया आपके बताते के साथ कि भाई ये तो याद पहले या तो नोट कर लो, या इस पॉडकास्ट को आप कहीं अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लो कि आप भूल मत जाओ। 1 जनवरी बुधवार से शुरू हो रहा है, बिल्कुल। तो मतलब मंगलवार पड़ा 7 तारीख को, तो ये हम लोगों को सबको ना 7 तारीख को ये रेमेडी करनी है जो भावना जी ने बताई है। बहुत जरूरी है रेमेडी। आप देखेंगे मंगल ना हमें एक्सीडेंट बहुत कराएगा। जो ओवरऑल 2025 में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे। 2025 में गर्मा गर्मी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे लोगों के आपस में, क्योंकि तेजी गर्मी। अब देखिए ये जितने हनुमान जी के भक्त हैं या जिनका मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उन लोगों का ना गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो लोग। मंगली जो होते हैं वो भी बहुत गुस्सैल होते हैं, एनर्जी बहुत हाई होती है ना उनकी, इसीलिए उनकी एनर्जीज को आप बीट नहीं कर सकते, इसीलिए उनको एनर्जी कहाँ निकालेंगे। तो डांस बहुत ज्यादा करना है इस साल आपको, मेडिटेशन बहुत करना है, दिमाग को शांत रखना है। तो ये 2 रेमेडी जो भी मंगलवार को करेगा बहुत बढ़िया रहेगी उसके लिए। स्पाइसी फूड ना खाएं,
बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं लोग, शौकिया होते हैं मंगल वाले। अच्छा। उनको शौक होता है कि हाँ हमें स्पाइसी तो चाहिए मैडम। पूरे साल स्पाइसी फूड छोड़ देना है? हरी मिर्ची खाइए ना आप, अच्छा। बुध अच्छा करिए ना। हरी मिर्च आप सोचिए कि खाने की चीज़ों से भी आपका ग्रह अच्छा होता है। आप जानती हैं ये चीज़? नहीं। अगर आपको बुध अच्छा करना है, मैंने बोला आपका बुध ठीक नहीं है शालिनी जी, आपको बुध ठीक, बुध पे काम करिए। तो आप क्या करेंगी, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना शुरू कर दीजिए। जितने लोग बाहर हैं, अब्रॉड में हैं, वो सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना शुरू कर दें, उनका बुध अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन की सेवा करना शुरू कर दें, उनका बुध अच्छा हो जाएगा। एक इलायची अपने पर्स में डालकर आप रख के ऑफिस जाना शुरू कर दें। बॉस देखिए आपको कैसे प्यार करना शुरू कर देगा कि वाह शालिनी आज क्या काम करके लाई हो। अच्छा, लेकिन कितनी सारी रेमेडी है आपके पास। अभी तो आपने बताया था कि बुध ठीक करना है तो बहन को कोई भी ग्रीन सामान आप गिफ्ट करना शुरू कर दो, बहन से रिलेशन अच्छा बना लो। अब मुझे ये भी पता चल गया है कि अच्छा बुध को ठीक करने का दूसरा तरीका भी है, वो भी बहुत आसान सा है। बहुत आसान है, मेरे पास इतनी सारी रेमेडीज हैं शालिनी जी। पिटारा पूरा दिन लग जाएगा और लोगों को घर ही में सारी चीजें दिख जाएंगी कि हाँ ये चीज हमें ऐसे करनी है यूज। हाँ, लेकिन इन सबसे अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम एक बेहतर इंसान ही बन रहे हैं, हम एक पॉजिटिव इंसान बन रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करने वाले बन रहे हैं, हम शांत रहने वाले, गुस्से पर कंट्रोल रखने वाले बन रहे हैं। तो मतलब मैं ऐसे कहूँ कि ज्योतिष के साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा इंसान भी बना रही हैं, तो वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल, ज्योतिष तो मैं बाद में हूँ, पहले मुझे लगता है सभी लोगों को अच्छा करने की जिम्मेदारी एक भारतीय नागरिक की, हर एक नागरिक की होनी बहुत जरूरी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में जो आई हूँ, मेरी मृत्यु तो मैं जब आपको बता रही हूँ 2024 में ऑलरेडी हो चुकी है। मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो एक मिनट, ये क्या बात कर रही हैं? क्योंकि देखिए ऐसा, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ हुई तो मैं नहीं समझ सकती कि मेरे को इतना अच्छा, जो आजकल आप मेरे को इतना देख रही हैं वायरल, मेरे एक साल पहले, 1.5 साल पहले की जर्नी आप देखेंगी तो कुछ भी नहीं थी। तो क्यों ऐसा? क्योंकि महादेव की कृपा बहुत रही, शायद मैंने पूजा पाठ बहुत करी उस समय पे, अपने आप को टफ बहुत रखा, बहुत अच्छे से लड़ाई करी अपनी बीमारी से। और जो मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि मेरे को बेड पे ही सब कुछ करना पड़ रहा था, मैं नहीं जा पा रही थी वॉशरूम भी। तो वो जो दुख है वो मैं अपने आप को मृत्यु अपनी समझ चुकी थी कि 2025 में मैं नहीं रहूँगी या 2024 में मैं नहीं रहूँगी, राइट। 2023 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो तब से लेके और आज तक की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है शालिनी जी कि जितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान छोड़ पाऊँ तो बहुत अच्छा है, जितने लोगों का जीवन अच्छा कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है। आपने 2025 के लिए हम लोगों को बहुत रेमेडीज दी हैं। मैं ये चाहती हूँ अपने व्यूवर्स से कि वो भावना जी को बहुत सारी विशेष, गुड विशेष दें, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि इसे वो अपने नए जन्म के तौर पर मानती हैं, पुनर्जन्म के तौर पर मानती हैं। तो भाई जब घर में खुशियां आती हैं, नया जन्म होता है, तो हम तो कांग्रेट्स ही बोलते हैं। तो प्लीज जितने व्यूवर्स भावना जी के फैन है, वो भी जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप भावना जी तक भर भर के जितनी विशेष पहुंचा सकते हो वो सब कमेंट करके आप भावना जी तक पहुंचाओ। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। 2025 बहुत शानदार आपका बीते, लेकिन लोगों का 2025 बहुत शानदार बीते, इसके लिए भी और भी बहुत सी रेमेडी मुझे लेनी बाकी है आपसे। बिल्कुल, हमने हेल्थ की बात कर ली, हमने वेल्थ की बात कर ली, अब मुझे लगता है हमें रिलेशनशिप की बात भी करनी चाहिए जी। लिव इन रिलेशनशिप का बहुत चलन हो गया है आज के समय में, मेट्रो सिटीज में तो खास करके। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके ब्रेकअप्स के भी बहुत से किस्से आ जाते हैं। तो किसी भी तरह का रिलेशन, चाहे मेरे हस्बैंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, मैं तो कहूंगी मेरी नंद के साथ हो, सास के साथ हो, जेठानी के साथ हो, किसी के भी साथ मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, तो मैं क्या करूं? देखिए, आप सबसे पहले अपना ऑरा चेक कीजिए। अब वो पूछेंगे आप कैसे, तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट होते ही बात, आपने अपना ऑरा कैसे ठीक करना है। आपको नहाने के पानी में 1 चुटकी सिनेमन पाउडर और गुलाब जल की कुछ बूंदे ये मिलानी है। अगर रोज के फ्रेश पेटल्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जानी है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। रोज का वाटर आपने डाल चुके हैं, राइट। ये मिलाकर आप रोज डेली नहाना शुरू करें, या फिर शुक्रवार नहाना शुरू करें। आपके घर की जितनी फीमेल्स हैं आपकी फैन बन जाएंगी, नंद, जेठानी, सास, सब अच्छा बात करेंगी आपसे। और दूसरी चीज, अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना मैडम, तो आपको बोलना नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको बस शांत हो जाना है उस समय पर। बस अच्छा, गुस्सा आ रहा है, यहाँ तक चीज आ गई, बोलनी नहीं है। आप मानेंगी शालिनी जी, आप अपना बुद्ध खराब कर लेती हैं जब आप किसी को अपशब्द बोलती हैं, या किसी चीज को अगर हम झूठ बोलते हैं तो बोला जाता है कि आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं। अच्छा। आप अपनी लैंग्वेज से भी आप अपने काफी सारे ग्रह खराब कर रहे हैं। राहु वाले जितने लोग हैं वो गाली गलौज बहुत करते हैं जी। आप अगर गाली दे रहे हैं तो आपका राहु खराब हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप किसी से भी नहीं बनेंगे। आप कहेंगे मेरे से लोग दूर होते जा रहे हैं मैडम, मेरे सारे रिलेटिव्स दूर हो गए, मेरे सारे फ्रेंड छूट गए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं गाली बहुत देती हूँ। उनको पता ही नहीं है चीज़ कि इससे भी आपके प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, अच्छा बोलना है,
आप मेरी दुश्मन है, तभी भी मेरे को आपके लिए अच्छा बोलना है, नहीं बोल सकते तो चुप हो जाना है, ठीक है। गलत बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। काफी सारे लोगों को आपने देखा है बात बात पे झूठ बोलने की आदत है। मैं तो यहाँ नहीं गया था, मैं वहां गया था, मम्मी से भी। अगर आपको पता है कि झूठ आप नहीं बोल रहे हैं तो बाहर हवा खाने चले जाएं, या गुस्सा बहुत आ रहा है, मुझे पता है मैं आपको भी कुछ कह दूंगी गुस्से में, नंद है, जेठानी है, काफी सारी बार गर्मा गर्मी हो जाती है, आप अपने रूम में चले जाएं या फिर छत पे थोड़ा टहल लें, या बाहर बैल्कनी है तो वहां टहल लें, शांत रहें। बस इतना करने मात्र से आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बैलेंस हो जाना है। ये कोई रेमेडी और अभी सही हो जाएगा, और अभी सही हो जाएगा। सिर्फ सिनेमन का पाउडर डालना है और रोज वाटर डाल के डेली बात लेना शुरू करें। आप अपनी खूबसूरती अपने आप देखेंगे कि कितना ग्लो मेरे फेस पे आ रहा है, या मेरी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। फिर आप जो बोलेंगे ना वो होगा। घर में आपने बोल दिया ये सब्जी खा लोगे, सब कहेंगे हाँ जी खा लेंगे। अच्छा, तो ये ग्लो के लिए तो मुझे करना है फिर। अगर ग्लो से आप तो वैसे इतना ग्लो करती है मैडम। नहीं, इतनी महंगी महंगी रेमेडीज, मुझे तो लगता है लड़कियां जो सुन रही होंगी वो भी खुश हो गई होंगी कि इतने महंगे क्रीम और प्रोडक्ट्स लेने की जगह 43 डेज पीरियड्स में भी कर सकते हैं इसको। सिर्फ 43 डेज। शालिनी जी, कोई भी जो हमें सुन पा रही हैं 43 डेज करके देख लें, मेल या फीमेल कोई भी। 43 डेज बाद बात करेंगे फिर। और मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, वो वाला आप लोगों को सारा इलाज और रेमेडी मिल रही है भावना जी से। तो फटाफट करना शुरू भी मुझे लगता है कर देना चाहिए, देर मत कीजिए, अगले दिन का इंतजार या 2025 का वेट मत कीजिए, आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। जब आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बस तब से इन रेमेडीज को हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात करी थी प्यार की, है ना। हाँ। काफी सारे लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं। आप मानेंगे जितने लोग लिव इन में रह रहे हैं और शादी नहीं कर पा रहे हैं बाद में, या फिर लिव इन में भी रह रहे हैं, वो डे टाइम में सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इंटीमेसी में आ जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप वो डे टाइम में बनाते हैं। अगर हम भी एज अ फीमेल या मेल डे टाइम में कोई भी इंटीमेसी में आ रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा है, तो वो अपना शुक्र खराब कर रहा है, चाहे वो मैरिड भी है, ऐसा नहीं है कि अनमैरिड। हाँ। तो काफी सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स भी हैं, तो वो बोलते हैं रात को हम लोग वर्किंग रहते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता हस्बैंड वाइफ को। हाँ। तो हम तो इंटीमेट मॉर्निंग में ही होते हैं, या तो सुबह मॉर्निंग में हो गए, अर्ली मॉर्निंग हो गए, या फिर दिन में हो गए, राइट। आप अपना शुक्र खराब कर लेंगे। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी आपको ये गलती नहीं करनी है। तो जितने लोग, बहुत सारे मल्टीपल लोग मेरे पास आते हैं जो सिर्फ यही गलती कर रहे हैं कि मैडम शुक्र तो कुंडली में अच्छा बैठा है बट पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, हम ये बताइए। तो आप देखिए कि आपने कितने लोगों के साथ, मल्टीपल रिलेशनशिप में भी है मैडम लोग। आप सोचिए, आपका ब्रेकअप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लोग ऐसे ऐसे भी चेंज कर रहे हैं अपने पार्टनर्स। कभी ये गलती ना करें। आपका शुक्र है वो बॉडी में हर चीज़, आपके जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को भी दर्शाते हैं, राइट। आपके चक्रास को, रूट चक्र आपका खराब हो जाएगा जब आप सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो आप ये गलती बहुत लोग करते हैं कि डे टाइम में रिलेशनशिप, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको समय ही, मैडम रात को तो समय नहीं मिलेगा बेचारे बच्चों को। हाँ। तो वो क्या करें, आप दिन छिपने का वेट ज़रूर करें। जब भी रिलेशनशिप बनाएं आप दिन छिपने का वेट ज़रूर करें, तभी आप रिलेशनशिप बनाएं। नहीं तो आपके जितने भी आपके कुंडली में शुक्र अच्छा है, आपको कभी लग्जूरियस लाइफ नहीं देगा, गरीबी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप इशू का सबसे पहला नंबर तो ये गांठ बांध ले, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको ये चीज़। हाँ, बहुत सारे लोग हैं और सुना भी नहीं उन्होंने ये। मैं ये चीज़ लेकिन ज़रूर कहूँगी भावना जी कि जब आप कोई रेमेडी बता रही हैं उसके साथ साथ आप जैसे उसको डिस्क्राइब कर रही हैं ना कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे, जैसे एक डॉक्टर होता है ना तो वो बताता है कि हाँ जी ये एक्सरे रिपोर्ट ऐसी आई है, ये दवाई तुमने नहीं खाई, तो आप उसके साथ साथ ये बता रहे हो कि आपका शुक्र बुध बृहस्पति कैसे खराब हो रहा है और आप खुद उसको कर रहे हैं। वो बर्थ चार्ट में नहीं बैठा हुआ है, आप खुद ही उसको खराब कर रहे हैं, आपके कर्म है और बस उसको सुधार लो तो फिर शानदार हो जाएगा जीवन। और ऐसे ऐसे लोग शालिनी जी मेरे पास आते हैं कि रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी तक बात आ गई, अब उनको शादी नहीं करनी है, बोल रहे हैं अभी हमारा मन ही नहीं है शादी करने का। आज ही मेरी सुबह एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो फॉरेन की क्लाइंट थी, फीमेल थी, उन्होंने मुझसे सेम बात कही कि मैडम अभी सब कुछ घर वालों को पता लग गया, हमारी बात शुरू हो गई, हमारी डेट फिक्स हो गई शादी की, और अभी जो मैं हूँ मैं अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहती हूँ, बॉयफ्रेंड से। क्यों? मन खराब हो गया ना, इतना सब कुछ आप इन्वॉल्व हो गए, लिव इन में रह लिए, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो इसीलिए जो हमारी पुरानी प्रथा, अभी हम बैक टू पवेलियन आ जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे जो संस्कार हमें दिए गए थे वो बहुत अच्छे थे। आप देखते थे शादी से पहले मिलने नहीं दिया जाता था। हाँ। लड़का लड़की नहीं मिल सकते। हाँ। या मिलते भी थे तो थोड़ी देर 5-10 मिनट आप बात कर लो, समझ लो एक दूसरे को, या फोन पे बात कर लो। मिलने का प्रोसेस तो होता ही नहीं था शादी तक। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों को अच्छा रखता था। आप देखती थी बच्चे टाइम से हो जाते थे। आजकल हमारे पास इतने लोग आते हैं जो बच्चे ही नहीं हो पाते हैं, जिनके आप कभी भी भ्रूण हत्या करते हैं, हो सकता है शादी के बाद करी हो, शादी से पहले आपने करा हो, है ना, मिसकैरेज करा दिया हो, आपको नहीं चाहिए अबॉर्शन करा दिया हो गया हो आपका। आप सोचिए वो जीव था जिसकी आपने जान ले ली, आपने एक हत्या का पाप आपको लगेगा।
अभी काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम बच्चा नहीं हो रहा, हमने शादी के 5 साल 10 साल IVF भी करा लिया, बहुत सारी चीज़ें करा ली, बट हमें बेबी क्यों नहीं हो रहा। हमने तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, सब बोलते कि बच्चे का सुख तो है आपके पास। मैंने बोला आपके पास था सुख, आपके पास बच्चा हुआ था कि नहीं हुआ था, आप मुझे ये बताइए। तब फिर उनको लगता है कि रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे को तो बेबी हुआ था, बट उस समय पे हमें नहीं चाहिए था, या उस समय पे कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हमने उसको रखा। तो आप अब बच्चे की डिमांड कैसे कर सकती हैं? तो अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और ये अगर कर लिया तो मुझे लगता है फिर जीवन में हमें से कोई भी दुखी नहीं रहेगा। और ये तो खैर आपसी समझदारी की भी मुझे लगता है चीज़ें हैं और बातें हैं, और जिनके पास वो समझ नहीं है तो वो देने का काम भावना जी आज हमें कर रही हैं। तो हमारी रिलेशन की बात भी हो गई, हेल्थ भी हो गई, वेल्थ की बात भी हो गई। अब अगर हम आगे